हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं साहब, हम गरीबों की आप मदद करोगे, भगवान तुम्हें भला करेगा, तुम्हारी औलाद बनी रहेगा, और गरीबी समय हमारा न्याय करोगे तब तुमको भगवान दिख रहा है। ये जो दादे परदादे मांगने खाने का हमारा जीवन है, मांगते खाते आज तक चले आए हैं। सर जी इस समय तो कोई नेता नहीं आता, आते हैं तो सिर्फ वोट मांगने आते कि भैया हम तुम्हारा काम कर देंगे। अच्छा जिन्होंने भी काम करो, मगर ना परेशान इस समय आप भुगत रहे हैं, कोई नहीं आता काम करने। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत, बेबाक अंदाज, नई आवाज। एक तरफ विकास का हाईवे है तो दूसरी तरफ उजड़ती हुई ये महाबत बस्ती। यहाँ करीब 150 परिवार रहते हैं जिनकी कुल आबादी 1000 के आसपास है। मांग खाकर जिंदगी बिताने वाले इन लोगों के सिर से अब छत छिनने वाली है, क्योंकि यहाँ सरकारी बुलडोजर का डर सता रहा है। बस्ती उजड़ रही है, लोग परेशान हैं। इस पूरे मामले की हकीकत जानने के लिए स्टार न्यूज भारत की टीम मौके पर मौजूद है। देखिए बस्ती के अंदर से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोविंद है। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ समस्या जो आ रही है साहब, यहाँ ये मुसलमानी कलबला है और उधर के नदियों का धारा चलता है। उधर सैलाब बहुत तगड़ी आती है, बीच गांव में तो छाती भर पानी हो जाता है, तो हम सब गरीबों के लिए उधर डालते हैं। तो और यहाँ पे जो आप रह रहे हैं ये यहाँ नहीं आता है सैलाब। यहाँ हमारी ये पैलान की जमीन है, जैसी हमारी जमीन थी वैसे ही हमको देना चाहिए साहब। बस ये गांव के पूरब साइड की है, पूरब साइड की हमको दो। बाबा ये गांव, ये गांव अपना कौन सा गांव है? ये गांव फरीदापुर रखनवादा कहते हैं। आप लोग कौन से समाज के लोग हो? हैं? कौन से समाज के लोग हो आप? महावट लोग हो ना? हाँ हाँ महावट समाज। हाँ। अच्छा नट जाती है साहब। अच्छा, नट जाती है महावट जो लोग होते हैं। खाने वाले क्या काम करते हो आप लोग? मांगने खाने का काम करते हैं साहब। आप कुछ लोग अब मजदूरी उतनी मेहनत मजदूरी कर लेते हैं बाल बच्चे। ऐसी क्या बात आई जो आपको यहाँ से हटना पड़ रहा है? अब ये बात ये है कि साहब ये गांव वालों ने यहाँ हमारे लिए ये हाईवे निकाल दिया कि बोले इधर ही होके निकाल दो। बस्ती के ऊपर से जा रहा है हाईवे ये? नहीं ये मकान जा रहे हैं, सब फंस रहे हैं। ये सब फंस रहे हैं। पूरे बस्ती के बीच से ये हाईवे जा रहा है। हाँ हाँ। क्या चाह रहे हो आप? तो हम ये चाह रहे हैं साहब कि ऐसा है कि जैसे ही हमारी ये जमीन है वैसे ही हमको मिलना चाहिए। तो किसी अधिकारी से नहीं कहा आपने इसको लेके? ये क्या था, ये गांव वाले हमारे जो लोग हैं ये खड़े हुए, ये लोगों ने सुना नहीं हमारी बात। अरे हम जब साहब से कहा आगे आओ भैया, एक मिनट पहले इन्हें बोलने दो, आप भी बोलिए। यहाँ पे सब यहाँ पे जांच करने आए तो हम सभी लोगों ने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि एसडीएम साहब ऐसा है कि हम पश्चिम सेट में नहीं जाएंगे, कोने कोने हमारे कहीं भी दादे ना जाएंगे। एक तो जाटप लोग है उधर, ये समझ लो कि तलबोलों की जमीन है वहाँ पे कब्रिस्तान, और हम जो लोग खाने पीने वाले हैं तो उनको नजम के है नहीं, तो ऐसा हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। हमें कहीं पे कोने पे आप दे दो, तुम्हारे ऐसे हाथ जोड़ेंगे, तुम्हारे बाल बच्चों का नाम चलेगा और तुम्हारी बड़ी धन्यवाद होएगा। अब सर वो हमें लोगों को, गरीब आदमियों को, वहाँ पे 3 नदियों की धारा है, वहाँ पे जमीन पाटी जा रही है, तो हम सर वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं। आप ये बताइए ये कौन सा गांव है? साहब ये गाँव फरीदा डांगा और रखनवादा। ये आप लोग जो हैं यहाँ पर, आप तो अनुसूचित जनजाति के लोग हो? अनुसूचित जनजाति में आते हैं आप लोग। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हो? हम साहब दादे मर के हमारी पैदाइश भी यहाँ है। अच्छा, ये हम दिखा रहे हैं ज्यादातर झोपड़ियाँ हैं आप लोगों की, कुछ पक्के मकान भी है। पक्के मकान किसने दिए थे? ये मायावती के राज में मिले थे साहब। बहन मायावती जी के दौर में आपको ये मकान उनके दौर में मिले थे, ये पक्के मकान, वरना झोपड़ी डाल के रहते थे। झोपड़ी रहते थे साहब। ये मकान फिर टूट रहे हैं आपके, क्यों टूट रहे हैं? ये हाईवे की वजह से साहब। बिल्कुल एक हाईवे निकाल दिया गया है आपकी बस्ती के बीच से, पूरी बस्ती उसमें जा रही है। तो फिर अधिकारियों ने आपसे क्या कहा? अधिकारियों साहब ने नवाबगंज में एप्लीकेशन लगाया, छोटा टीम जो नवाबगंज में आता वहाँ भी हमने प्रचार किया। हाँ जो हमने प्रार्थना किया साहब, वहाँ पे जमीन जो मुसलमान रहते हैं वहाँ कलवली हैं और वहाँ 30 फुट पानी नीचे रहता है। आपको इस बस्ती के बदले में जो जगह दे रहे हैं वो वहाँ पर दे रहे हैं नदी किनारे। तो इस नदी के वजह से हमारी जगह के बदले से वो नदी किनारे देते, वहाँ तीन नदी है साहब। 3 नदी कम से कम नहीं 25-30 फीट पानी वहाँ खड़ा होता है। वहाँ पटान करके हम लोगों को बता रहे हैं वहाँ हमारा मकान डूब सकता है, हमारा बच्चा कोई रात में उठा तालाब में डूब जाएगा।
वो चीज को हमने साहब मना कर दिया। छोटे एटीएम साहब नवाबगंज में हमने किया साहब, फिर बरेली जाकर हमने साहब बड़े एटीएम के साथ पास में हमने दरखास्त लगाई इसी चीज की। हमने साहब हमारी जमीन जैसी हमें मिल जाना चाहिए, हमारा जमीन मकान टूट गया उससे मजा हमें मजा मिल जाना चाहिए। यहाँ भी साहब किसी लोगों ने हमने सुना तुम साहब लखनऊ भी गए हैं, लखनऊ साहब जो उनका योगी साहब का जो बंगला है वहाँ पे बैठता, वहाँ भी लोग साहब हम गए, वहाँ भी अपनी एप्लीकेशन लगा के आए हुए हैं साहब। बताओ कोई हमारी सुनवाई नहीं की साहब। तो हमारा आज इसी जगह पे जमीन दे रहे कि हमारा बच्चा रात में कोई घबरा के बच्चा उठ जाए 4 मास के बाद में पेशाब करने जाए साहब, वहाँ डूब के मर जाएगा, वो बच्चा नहीं मिलेगा। आप चाहते क्या है? हम चाहते साहब जी हैं जैसी हमारी जमीन है प्लान में वैसे ही हमें साहब मिलना चाहिए। आपकी नजर में कहीं ग्राम सभा जैसी है? साहब ग्राम सभा, अब साहब हम पढ़े लिखे तो है नहीं, ग्राम सभा तो इस गाँव में इतनी है सर कि नेकबाल कानी हुई तहसीलदार सब जानता है कितने यहाँ ग्राम सभा है, फिर भी गड्ढों में दे रहे हैं। फिर भी साहब हमें गड्ढों में जा रहे हैं। हम हाथ जोड़ की प्रार्थना करते हैं साहब, हम गरीबों की आप मदद करोगे भगवान तुम्हें भला करेगा, तुम्हारी आस औलाद बनी रहेगा, और गरीबी समय हमारा न्याय करोगे तब तुमको भगवान दिख रहा है। अच्छा, किसी नेता के पास गए? विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख, सांसद, किसी के पास गए? सर हम तो विभाग के पास भी किए गए थे एक बार, हमने किया साहब ऐसी सी बात है, तो बोले ठीक है तुम्हारा काम जो होगा मैं कर दूंगा। आपके साहब कुछ करमटी नहीं चलिए, लेखपाल को साहब हमने किया, आज तक हमारा करमटी नहीं लिया साहब, अपनी मनमाई साहब चला रहे, तुम्हारा नदी में डाल रहे। एक मिनट, जब बन नहीं थी, जब हाईवे के लिए आपके पास पहली बार आया तो आप लोगों ने मना नहीं किया कि हमारी बस्ती क्यों जाल रहा है? साहब हमने वहाँ तक हो जाए साहब, लखनऊ तक, लखनऊ के साहब। अच्छा, हाँ फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हम लोग गरीब आदमी हैं, कुछ लोग बाल बच्चे मजदूरी करते हैं, और हमारा ही जो दादे परदादे मांगने खाने का हमारा जीवन है, मांगते खाते आज तक चले आए हैं। हमारे लोगों के पास ना जगह है ना जमीन है, ना जोतने वाली है ना रहने वाली है। रहने वाली मायावती सरकार की बहन जी ने हमें एक आवास दिया है, वो भी आवास हमारा जो है हाईवे में जा रहा है। अब हमारे बच्चे 4 हैं, चारों दी बेटी बच्चों बाल बच्चेदार हैं। वो सर हमारे पास जमीन नहीं है तो एक कमरे पे हमारे 2 बहुओं 4 बच्चे एक कमरे में रह रहे हैं। इतनी बड़ी कॉलोनी है, कितने मकान होंगे ये जो अपनी बस्ती? इतनी बस्ती हमारी है तो कम से कम नहीं होगा सर, 100 मकान तो कम से कम 100 तो ऊपर ही होगा सर। 100-150 मकान, 150 मकान जी बैठेंगे और करीब 200-250 वोटर हम लोग तैयार हैं। और सब लोग छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े सब लगा के कितनी संख्या होगी आपकी? इतनी संख्या होगी सर कि कम से कम छोटे बड़ों से तो यहाँ देख लो खड़े हैं तो हजारों से आदमी तो होगा जी, हजारों से ही आदमी खड़े हैं। तो हम हाथ जोड़ के जी कृपा करते हैं कि जब मायावती सरकार हमारी बहन जी ने इतना आवास हमारा दिया है, अब वो आवास गिर रहा है तो हमारा आवास भी मिलना चाहिए, और जो हमारी जगह यहाँ पे है वो हमारी हाईवे में जा रही है तो उसका माजरा भी मिलना चाहिए, जगह वो मिलना चाहिए जो हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और हम लोग सुरक्षित रहें। यहाँ पर जाए तो हम बहन का ही भी साथ कर सकें और सारी जनता का साथ कर सकें, सबका स्वागत कर सकें। कितने नेता हैं नवाबगंज में? कोई नेता एक बार भी आया आपसे ये कहने कि हम सही जगह दिलवा रहे हैं? सर नेता कोई भी नहीं आया है आज तक। आप बताएं, कोई नेता आया? नेता सर कोई नहीं आया यहाँ आज तक, कोई नेता नहीं आया साहब। नेता बताएं। नहीं आए सर, कोई नहीं आए सर, कोई नेता है? कोई नहीं आया सर, कोई मदद करने? कोई करने नहीं आया। लड़का इधर आओ, कोई नेता आया? सर जी इस समय तो कोई नेता नहीं आता, आते हैं तो सिर्फ वोट मांगने आते कि भैया हम तुम्हारा काम कर देंगे, अच्छा जिन्होंने भी काम करो, मगर ना परेशान इस समय आप भुगत रहे हैं, कोई नहीं आता काम करने। तुम क्या करते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मजदूरी करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? छोटे लाल। छोटे लाल, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हमारे 3 सर है। 3 बच्चे हैं छोटे, पत्नी होंगी, तुम होंगे, 5 लोगों का परिवार है। हाँ जी सर। मकान कैसा है बना हुआ? झोपड़ी पड़ी हुई। झोपड़ी पड़ी है। अब ये झोपड़ी भी खस रही है, क्या चाहोगे? हम बस यही चाह रहे हैं कि बस वोट इसीलिए डालते हैं कि जनता सुरक्षित रहे, मगर क्या फायदा हमारे वोट डालते हैं, वोटों में लाभ नहीं मिलता है। अम्मा तुम्हारा? अम्मा 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 कोई बात नहीं, इधर देखो सामने। अम्मा तुम ये बताओ, यहाँ कब से रह रही हो तुम? बेटे यहाँ पे रहते हैं, मैं 50 हमारे दादे परदादे लकड़ दादे गुजर चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले यहाँ लाइट उठ नहीं थी, लाइट लगी, मकान जो झोपड़ियाँ थी, अब भी झोपड़ियाँ हैं? अब भी झोपड़ियाँ हैं। मायावती की राज में जो आवास बने थे
तो सर वही आवास है जो सरकारी जगह है, वो हमें चाहे असली बनाए या नकली बनाए, हमारे पट्टे नेकपाल प्रधान ने बना के दिए हैं। अब सर हमें ऐसी चीज चाहिए जो हमारे बच्चे, ऐसी जगह दो जो हमारे बच्चे सुरकार रहे, बच्चे डूब के ना मरे। ऐसी जगह दे रहे हैं सर कि 12 साल लड़की, 5, 6, 7, 8 साल की लड़की डूब के मर गई थी। किन की लड़की थी? वो है यहाँ? वो कल्लू की लड़की थी, सोमवती की। तो सर हमारे बच्चे, हमारी जगह जमीन हमारी जैसी है ऐसा ही हमारा चाहिए। अच्छा, ऐसी जगह चाहिए, अच्छी जगह चाहिए। जहाँ दे रहे हैं वो वहाँ पर कब्रिस्तान है क्या, करबला है? नरा नदी का घाट एक है, वहाँ पे पानी का सोचना बहुत आता है। नदी में पानी आ जाता है। खुद वीडियो बना के ले गया था जब सैलाब आया था। सैलाब आया था। अच्छा, तो ये हमारे बुढ़न खड़े जे तो डूब गए थे, यही कोने में जगह दे रहे थे। हाँ ये बुढ़न। अच्छा, हाँ इनको तो हम लोग जवान से पहले उठा लिया था। आप डूब गए थे? क्या नाम है आपका? भैया बालग्राम है, बालग्राम। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो डूब गए थे, कैसे निकाला था? क्या कर भैया निकाला था सर। हम लोग सब अच्छा 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 तो बचाए मिला। अच्छा, जो लड़की जो डूब के खत्म हुई थी उसमें जो पानी आ गया था, आपकी लड़की थी? आगे बाबू आगे। हाँ, वो लड़की हमारी थी, छोटी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोमवती। हमारा नाम सोमवती है। इसी बस्ती में रह रही हो? जी बत्ती। कौन सा मकान है? हमारा मकान अच्छा, इस गली के पीछे है? हाँ गली के पीछे। कितनी बड़ी बच्ची थी अपने? 3 साल की लड़की नहीं थी। अच्छा, 5-6 साल की लड़की नहीं थी। 5 साल की होगी। तो वो बूढ़ के गई, नहाने गई, हाँ। पाल के संगे में चली गई, वो होने जा नहा के गिर गई। तो हम जा सर चाहते हैं हमें ऐसी जगह मिले, हम नदी के खाले में नहीं रहेंगे। पहले एक बच्चा आपका डूब के खत्म हो गया। पहले का बच्चा डूब के खत्म हो गया, तो हम कैसे रह रहे में नदी के घाट पे? अच्छा। ये तो सर देने को सोचना कर रहे हैं, मुदा ये जगह हमें बर्थ नहीं मिलेगा। किस लिए नहीं बर्थ मिलेगा? ये छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं। कैसी चाहती हो अम्मा जगह, कैसी मिले? बेटा जैसी जगह हमारी बनी हुई है ऐसी बस्ती हमारी बननी चाहिए। आपका नाम बताएगा। 3 लड़की जगह हमारी है। एक लड़की खत्म हो गई, 2 बच्चे मेरे हैं। अच्छा, अभी जैसे हम नहीं, ये जो झोपड़ी, जरा थोड़ा खामोश रहो, जो झोपड़ी थी अभी हम आए थे पिछली बार तो आग लग गई थी यहाँ। कई लोग, एक बच्ची जल गई थी बहुत बुरी तरीके से। वो क्या हुआ बच्ची का? कराया था। सब आए थे, उस कम्बल डाल के को राशन दे दिया था, तो थोड़े बहुत पैसे भी दे दिए थे। गल्ला दे गए थे थोड़ा। बस, और कुछ नहीं? इलाज कुछ नहीं था। इलाज को कुछ इलाज नहीं कराया? गरीबों को सुनते कौन है? अम्मा इधर आओ। सर बड़े आदमियों के पास जाते हैं, वो धमकियाते हैं। हम लोग गरीब आदमी, मांगने खाने वाले, मैं मजदूरी करने वाले, हम लोग दब जाते हैं, चुप्पा घर आकर लेट जाते हैं। हमें जी नहीं पता है कि आगे क्या हो रहा है। अच्छा, ये तो सर आप लोग कर सकते हैं। स्थापित के जो अधिकारी लोग बैठे हैं, छोटे बड़े हैं, सबके हम चरण छूते हैं, गुलाम उनके बन के रहते हैं, और उनके सबके ही हम हमेशा ही तैयार रहते हैं। वक्त पड़े तो जनता में लड़े, अमेले में लड़े, विधायकी में लड़े, हम लोग सबकी पूरी करते हैं। मगर सर हमारा कोई सुनता नहीं है। यहाँ हमारे एक एक कमरे में 4-4 बहुएं हैं और 4-4, 6-6 बच्चे हैं। लेटने तक हम लोग परेशान हैं। गर्मी आती है तो बाहर लेटते हैं, सीजन आती है तो बच्चे, माँ, बेटी, बहू, 4 पई बराबरी पड़ जाती है। हम लोग बहुत मजबूर रहते हैं। हमारे बच्चे बहुत चिड़ी बिड़ी हैं, जगह नहीं है तो मारे ससुराल में पड़े हुए हैं, वहाँ जूता खाते हैं, लात। क्या चाह रहे? क्या चाह रहे? कहते हम जो है कि हमारे बच्चों को, हमारा सब लोगों का, आप सबकी सरकारों की तादीर हो जाए तो हम लोगों को जगह जलती है, मकान मिल जाए और आवास पूरा मिलना चाहिए, और यही धन्यवाद हो जाना चाहिए। और वक्त पड़े तो हम लोग वोटर हैं पक्के, जहाँ चाहो तो वहाँ हम लोग तैयार। आपके जो मकान है ये, इनके आगे लैट्रीन तो है नहीं बनी भी? शौचालय नहीं, शौचालय भी नहीं मिले? कुछ भी नहीं है साहब। क्यों? कुछ लोगों के यहाँ, कुछ लोगों के नहीं है सर। कितने आदि बस्ती में होंगे शौचालय? हाँ 2-4 हैं, बाकी और कुछ नहीं है। सब लोग वैसे ही हैं। शौचालय किसी तो शौचालय नहीं है, कहाँ जाते हैं आप लोग शौचालय? जंगल में जाते हैं साहब। लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, सब जंगल में जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आप पीछे हटिए जरा सा। तो विधायक जी आए थे, कौन आए थे? आग लगी थी? कौन लोग आए? विधायक जी थे और वो प्रमुख जी थे। क्या क्या दे गए आपको? कम्बल दे दिए थे। ये कंबल दिया, ये वाला, इसे कंबल कहते हैं। ये कंबल है।
ये कम्बल दे के गए थे। ये अच्छा, ये शाल देखें, आपको दिखाना शाल, इधर को आ जाओ बाबा, थोड़ा तो पीछे हटियो। अच्छा, ये कंबल है हाँ और ये शाल है। हाँ जी, इसमें नींद आ जाती है इस कंबल में? सो लेती, बताओ। नींद आती है, पूरा बोलो। आती है ना, नींद आती है। कैसे लगता है? बहुत काटते हैं, बहुत सब काटते हैं सर। काटते हैं ये? सही कह रहे। और जो इसमें जो इतनी बड़ी शाल दी है, जो तुम्हें प्रमुख जी आए थे जब आग लगी थी ठंड में, तभी आए थे ना? हाँ सब, तो ये दे गए थे? हाँ सब दे गए। ये शाल दी है, इसमें ठंड दूर हो जाती है? हैं? तुम्हारी ठंड दूर हो जाती है इन कंबलों में और इस शाल में? नहीं होती। बस यही दे गए विधायक जी और प्रमुख जी? अच्छा। तो बिस्तर उस्तर आप लोगों में है? कंबल बड़े साहब नहीं है, कंबल भी नहीं है? हैं? जो मुझे लाते हैं भाई उड़ते हैं। जो मांग लाते हो? हाँ जी, बुड्ढन कोई मांग लाता है। कुछ दे दिया किसी ने, चादर उधर? चादर दे दिया, कम्बल दे दिया, बल्ली दे दी, भाई ले आते हैं, भाई ओढ़ लेते हैं। नहीं दिया कंबल, बस यही दो चीजें दी हैं। ये शाल है, तुम्हें क्या दिया है? तुम्हें भी यही दिया है? आइयो आगे को आइयो। आज तहसील से नहीं आए कोई कंबल इस बार? तहसील वालों ने नहीं दिए?